हेलो साथी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों सब अपने बच चुके हैं दोस्तों सुबह के 11 और दोस्तों अपनी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। फटाफट से सभी दोस्त हमारे साथ जुड़ जाइए। दोस्तों एक बहुत ही शानदार टॉपिक जो रीजनिंग का दोस्तों कैलेंडर है, इसे हिंदी में कहते हैं पंचांग। दोस्तों बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों, छोटा सा टॉपिक है। स्टूडेंट हर बार कन्फ्यूज है दोस्तों, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पीएसपी क्लासेज के अंदर दोस्तों मैं तब तक आपके साथ हूँ तब तक आपको चिंता की बात नहीं है। रीजनिंग का कोई भी टॉपिक आपको कठिनाई नहीं लगेगी। आप दोस्तों मैंने एक पैटर्न हमने चेंज कर लिया है, ताकि दोस्तों मैं आपको केवल आपको जो अपने नोट्स के तौर पर जो लिखवाने वाली बात होती है दोस्तों वो बताऊंगा। क्वेश्चन आपको खुद को करने, अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो दोस्तों आज अपनी तारीख है 7 अप्रैल। 15 अप्रैल तक जो भी आपके होमवर्क के क्वेश्चन होंगे वो मैं दोस्तों, अगर कोई डाउट रहता है तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, वीडियो मैं आपको डलवा दूंगा रिकॉर्ड करवा के। ठीक है, ये चीज़ आप कंफर्म कर लेना दोस्तों। मैंने पिछली क्लास में बोला था नंबर सीरीज़ का 10 अप्रैल तक लूँगा डाउट, और इसका लूँगा 15 अप्रैल तक, उसके बाद डाउट नहीं लूँगा। इसलिए जो भी स्टूडेंट 15 अप्रैल से पहले देख रहे हैं और जो होमवर्क आप कर रहे हो, पीडीएफ मैंने आज की तारीख दोस्तों 7 अप्रैल के दिन ही मैंने डाल दी है, तो आप टेलीग्राम से देख लेना पीडीएफ को, और डाउट रहते तो हमें बता देना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम आगे चलेंगे। कैलेंडर दोस्तों होता किस प्रकार है, देखिए 4/1/2022 हो गया, या किसी प्रकार यानी मंगलवार हो गया, इस प्रकार तारीखें होती है, आप सभी जानते हो। इसके अंदर दो प्रकार, एक जनरल साधारण साल और एक लीप वर्ष। आप सभी जानते हो साधारण साल के अंदर एक साल होता है, और इसके अंदर भी एक साल। इसके अंदर 365 दिन होते हैं, इसमें एक साल के अंदर 366 दिन होते हैं। कारण क्यों होते हैं दोस्तों, इसके अंदर तो 28 दिन की फरवरी होती है, और इसके अंदर दोस्तों 29 दिन की फरवरी होती है। इसमें 52 सप्ताह एक दिन एक्स्ट्रा होता है, और इसमें 52 सप्ताह 2 दिन एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, चीज़ें समझ में आ गई, कोई चिंता की बात नहीं। सर ये किस प्रकार निकला 52 सप्ताह दोस्तों, तो आप देख सकते हो डायरेक्ट में। एक बार रुकिए, 52 सप्ताह के दोस्तों 365 के अंदर हमने डिवाइड किया दोस्तों, 7 का भाग दिया तो 52 सप्ताह आ गए, और एक सेंस पर बचा तो एक दिन एक्स्ट्रा है। ठीक है, हम डायरेक्ट पहचान सकते हैं इस चीज़ से। इसी प्रकार कैसे जानते कि क्या वह वर्ष दोस्तों लीप वर्ष है या नहीं दोस्तों, आप बताओगे सर कौन सा लीप वर्ष है नहीं दोस्तों, वो कैसे हम पहचानेंगे। तो ज़्यादातर दोस्तों स्टूडेंट क्या करते हैं दोस्तों, जो लास्ट डिजिट होते हैं उसके अंदर दोस्तों 4 का भाग देते हैं। मैंने कहा दोस्तों 100% वो मेथड तो सही है, लेकिन दोस्तों 4 का भाग तो जाता है 1992 के अंदर जाता है, लीप वर्ष है 100%। 29 दिन की फरवरी थी, 98 के अंदर जाता है, 24 के अंदर जाता है, 22 के अंदर नहीं जाता दोस्तों, 24 के अंदर जाता है 100%, इसलिए ये लीप वर्ष हो जाएगा। 98 के अंदर जाता है क्या दोस्तों, नहीं जाता ना। 98 के अंदर कहाँ से जाएगा दोस्तों, 98 के अंदर नहीं जाता, इसलिए ये 28 दिन की फरवरी होगी, और ये लीप वर्ष हो गया, जनरल ईयर हो गया, साधारण वर्ष। और दोस्तों अब शताब्दी 1900 के अंदर 404 का भाग जाता है दोस्तों। आप शताब्दी आ जाए ना, उसके अंदर 400 का भाग देकर देख लेना। अगर 400 का भाग चला जाए तो आप समझ लेना कि वो लीप वर्ष है, अगर नहीं जाए तो साधारण वर्ष है। तो देखिए इस 1900 के अंदर 400 का भाग जाता है क्या दोस्तों, आप कहोगे सर नहीं जाता, इसलिए ये साधारण वर्ष है। 2000 शताब्दी के अंदर दोस्तों अपने जाता है, 2300 शताब्दी के अंदर नहीं जाता, 1600 के अंदर जाता है। ठीक है, शताब्दी क्या होती है, जिस प्रकार अभी 2000 शताब्दी चली है, 2011, 2021, 2022, 24, इस प्रकार ये शताब्दी हो गई। साधारण साल दोस्तों 1 जनवरी 1993 को संडे रविवार था, तो 31 दिसंबर 1993 को कौन सा दिन होगा दोस्तों। 1 जनवरी 1993 को दोस्तों संडे रविवार था दोस्तों। 1 जनवरी 1994 को क्या होगा दोस्तों, दो क्वेश्चन है दोस्तों, आपको खुद को पहचानने हैं। सबसे पहले ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। आप कहोगे सर ये तो लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि दोस्तों फरवरी इसमें तो दोस्तों फरवरी आई नहीं, जनवरी से फरवरी आई थी, फरवरी 1993 के अंदर आई थी। 93 एक लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है। इसके कारण दोस्तों आप खुद पहचान लोगे कि एक दिन ही दोस्तों, आप दोस्तों 1 जनवरी 1993 को रविवार है, तो दोस्तों 31 दिसंबर 1993 को ही रविवार होगा दोस्तों। सर क्यों होगा, तो देखिए एक साल का अगर साधारण वर्ष है तो एक साल के अंदर दोस्तों एक दिन एक्स्ट्रा होगा। अगर मान लीजिए दोस्तों आज 4 अप्रैल है, आज अपनी मान लीजिए 7 अप्रैल है आज, और 7 अप्रैल 2022 को दोस्तों आज अपना वार है, क्या वार है दोस्तों जल्दी से बता दो, गुरुवार दोस्तों, वार याद ही नहीं था दोस्तों, गुरुवार दोस्तों। तो आप 7 अप्रैल 2023 को देखोगे तो कौन सा वार होगा, तो
तो आप कहोगे सर आज का दिन एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष के अंदर 52 सप्ताह एक दिन एक्स्ट्रा होता है, जिसके कारण दोस्तों एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ेगा। तो मैंने कहा बात 100% सही है आपकी। तो यानी आज अगर गुरुवार है तो नेक्स्ट अपने 7 अप्रैल 2023 को शुक्रवार होगा। अगर इसी जगह दोस्तों अगर हम 2020 के अंदर काउंट करते, यानी 7 अप्रैल 2019 को अगर बुधवार होता, मान लीजिए बुधवार होता, तो दोस्तों 7 अप्रैल 2020 के अंदर तो बार होगा। तो दोस्तों अपने क्या गुरुवार माने या जो भी वार माना था दोस्तों, वो 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, साधारण वर्ष और लीप वर्ष में ये फर्क रहता है, यही यहाँ पर है। अब 31 दिसंबर दोस्तों, अगर 1 जनवरी आ जाए ना वापस, तो दोस्तों सोमवार होगा। 31 दिसंबर को अपने रविवार ही होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 364 दिन ही कंप्लीट हुए और 364 के अंदर 7 का भाग दे लो, 100% पूरा जाएगा। अरे चीज़ समझ में आ गई क्या दोस्तों? आप कहोगे सर समझ में आ गई। और यहाँ पर दोस्तों सोमवार होगा, क्योंकि दोस्तों 1 जनवरी 1994 सोमवार। साधारण साल है तो दोस्तों उस साल फर्स्ट का अंतिम दिन समान होगा, उस साल का पहला दिन और अंतिम दिन समान होगा दोस्तों। अगर साधारण वर्ष है तो याद रखना, ये देख लीजिए पहला दिन वर्ष का और अंतिम दिन समान है, रविवार। आज दोस्तों अब मान ली 2022 के अंदर जो भी 1 तारीख को वार था वही 31 दिसंबर 2022 को वार होगा सेम। और 1 जनवरी 2022 को मान लीजिए बुधवार था, तो 1 जनवरी 2023 को गुरुवार होगा 100%। अगर दोस्तों यहाँ पर लीप वर्ष आ जाता एक, तो दोस्तों हमें 2 दिन बढ़ाने पड़ते, बुधवार से गुरुवार शुक्रवार होता। ये चीज़ आपको 100% याद होनी चाहिए सभी को। ठीक है, ये देखो अब 1 मिनट, कैलेंडर में 2 डेट दी जाती है दोस्तों कैलेंडर के अंदर है, और कंपेयर क्या लिखा है दोस्तों एक बात देखने देना। कंपेयर तुलना करके दोस्तों हमें दिन निकालना होता है। जिस प्रकार 2 सितंबर 2021 को बुधवार है, तो 22 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा? तो आप सभी को पता होना चाहिए सितंबर कितने महीने की होती है दोस्तों। आप कहोगे सर सितंबर तो सॉरी दोस्तों 30 दिन की होती है। तो मैंने कहा 2 सितंबर घटा 2 दिन घटा दो, 28 दिन बचे सितंबर के, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, दिसंबर 22, दिसंबर दे रखी है तो 22, 28, 31 जोड़ो, 28 और पहले 30 और 30 60 और 1 60 हो गए। अब 2 ये जोड़ दो दोस्तों, 30 30 60 30 90, 30 30 60 30 90 ओ ठीक है 110 और 31 वाला 111 दिन हुए पूरे। 111 के अंदर 7 का भाग दे दो, क्योंकि एक सप्ताह 7 दिन का होता है, 7 दिन के बाद ही वापस वार आता है सेम। तो 111 के अंदर 7 का भाग दिया, तो हमने एक बार गया तो 207 आया, फिर 2 बार 41, फिर 15, इस प्रकार भाग दे के दोस्तों रिमेनिंग बचे अपने 6। तो हमने पता लग चुका है कि हम बुधवार से 6 दिन आगे काउंट कर लो, बुधवार से फिर आगे काउंट करो दोस्तों। बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। अब दोस्तों स्टूडेंट क्या करते हैं, मंगलवार दोस्तों करेक्ट आंसर देख के आते हैं। 100% सही है या गलत है दोस्तों, ये आप बताइए। गुरुवार 1, शुक्रवार 2, शनिवार 3, रविवार 4, सोमवार 5, मंगलवार 6। ठीक है, एकदम 100% सही है दोस्तों। बुधवार को काउंट यहाँ पर नहीं करना है हमें। ठीक है, चलिए अब देखिए 14 मार्च रविवार है, तो दोस्तों 23 अक्टूबर को क्या होगा? अब साल नहीं दिया हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन 14 मार्च को रविवार है, उसी वर्ष तो 23 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? तो आपको याद होना चाहिए 14 मार्च 31 की होती है, 31 माइनस 14 करोगे 17। अब दोस्तों 17 के अंदर आप डायरेक्ट अगर भाग देना चाहो ना 7 का तो दे सकते हो। अगर इतनी मान लीजिए काउंटिंग नहीं होती कि सर सप्ताह किस प्रकार भाग दे दोस्तों, तो ये आप काउंटिंग कर सकते हो। अब 17 है, 17 के अंदर 7 का भाग गया दोस्तों 2 बार, बच्चे कितने 3 सेंस पर लिख दो और कुछ नहीं करो। 30 अप्रैल के 30 होते, 30 दिन के अंदर 7 का भाग दे दो, 2 बचा, 28 बार 28 तक गया, बचा 2 लिख दो सेंस पर। फिर उसके बाद दोस्तों आपका 1 मिनट थोड़ा सा रुकना दोस्तों, माइक गिर गया 1 मिनट। हाँ, फिर आपका क्या मई 31 दिन की होती है, 31 दिन की मई होती है दोस्तों, इसके अंदर 3 का भाग दिया, आपके बच्चे कितने 3,
3 लिख दो। 30 में 7 का भाग गया 2, 31 में 7 का 3, 31 में 7 का 3, सितंबर के 30 में से 2, फिर अपना 23 अक्टूबर 23 दिन ये हो गए। तो दोस्तों इसमें भी 2 बार 3 बार गया दोस्तों, बचे 2। अब दोस्तों इनको जोड़ लो या दोस्तों 7 7 बना के काट सकते हो। इनको जोड़ोगे देख लो, 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13 और 3 16 और 2 18 और 2 20, 20 है। 20 के अंदर आप 7 का भाग दे लो। क्या गया कितनी बार? 6 बार, सॉरी 2 बार। बच्चे कितने? 6। तो दोस्तों आप रविवार के अंदर 6 दिन ऐड कर दो। सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, गुरुवार 4, शुक्रवार 5, शनिवार 6। शनिवार राइट आंसर आएगा। और अगर आप इसको आप डायरेक्ट काट लो 7 7 बना के, 3 3 और 2 5, ये 2 कट गए दोस्तों। मैं अब काट के दिखाता हूँ। ये कट गए 3 2 5 और 2 7, ठीक है। 3 और 3 2 5 और 2 7 ये कट गए। अब बच्चे कितने? 1 3 ये बचा और 1 3 ये बचा, 2 3 बचे। इनको जोड़ दो, 6 बचे ऑटोमेटिक। ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन आता है दोस्तों एग्जामिनर आपको, बस गलतियां नहीं हो जाए आपकी कैलकुलेशन में, इसलिए हमें ये मेथड अपनाना चाहिए दोस्तों। ठीक है ना। चीज़ें आ गई क्या समझ में दोस्तों? अरे बता दो दोस्तों, वीडियो को लाइक कौन करेगा? वीडियो को लाइक तो कर दो। अब देखिए, अगर दोस्तों लीप वर्ष आ जाए 15 जनवरी 2012 को, क्या था? थर्सडे, गुरुवार दोस्तों था। तो दोस्तों 23 मार्च को 2012 को कौन सा दिन होगा दोस्तों? तो आप दोस्तों मैंने मेथड बताया था। 15 जनवरी, 31 में से 15 कर लो, जनवरी के अंदर 31 दिन होते हैं, तो 15 घटा दो, बच्चे कितने? 16, 16 के अंदर 7 का भाग दे दो दोस्तों। आप बस लिखना नहीं है, डायरेक्ट भाग देना है। 16 में 7 का भाग गया 2 बार, बचे 2, 2 लिख दो डायरेक्ट। फरवरी होती है दोस्तों, अब 28 मत कर देना, 28 कर दोगे तो दोस्तों हार जाओगे इस क्वेश्चन से। क्यों सर? तो 2012 दोस्तों एक लीप वर्ष है। 2012 के अंदर लीप वर्ष के अंदर फरवरी हमेशा और हमेशा दोस्तों कितने दिन की आती है? 29 दिन की फरवरी आती है। तो 29 दिन की फरवरी आती है दोस्तों, इसका मतलब 29 के अंदर 7 का भाग गया 4 बार, बचा कितना? 1 लिख दो। मार्च के 23 दिन हमें लेने हैं, 23/7, बच्चे कितने? 2, 2 और 1 3 और 2 5, 5 जोड़ दो गुरुवार के अंदर। शुक्रवार 1, शनिवार 2, रविवार 3, सोमवार 4, मंगलवार 5। ट्यूसडे आपका राइट आंसर होने वाला है। सभी दोस्तों को समझ में आ गया क्या दोस्तों? एक बार थम्स अप करके बता दो दोस्तों, ठीक है। अपना ट्यूसडे मंगलवार आपका राइट आंसर होने वाला है। आगे अगर दोस्तों 23 अप्रैल को कौन सा बार है दोस्तों? कटिंग सर इस प्रकार स्लाइड कैसे ऐड करवाई आपने? क्वेश्चन अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है। 27 अप्रैल को दोस्तों फ्राइडे या गुरुवार है। तो दोस्तों 31 जुलाई को कौन सा दिन होगा? अब आप खुद पहचानिए। अप्रैल कितने दिन की होगी दोस्तों? 1 मिनट, जूम ज़्यादा हो गई क्या? अप्रैल कितने दिन की? 31। 31 में से 27 गए, बच्चे कितने दोस्तों? 3। अब दोस्तों 27 में से 31 मत, या 30 दिन की। अप्रैल 30 दिन की होती दोस्तों, 30 में से 27 गए, 3 बचे। मई होती 31 की, 7 का भाग दे दो, 3 बचे। जून 30 की, 2 का 2 बचे। और फिर जुलाई के 3 दिन। अब दोस्तों 11 बना के भी काट सकते हो, 11 बना के नहीं कट रहे हैं तो 3 और 3 6, 2 8, 3 11, 11 के अंदर 7 का भाग दे दो, बच्चे कितने? 4। और दोस्तों आपका कौन सा गुरुवार था? गुरुवार था या कुछ और था दोस्तों? फ्राइडे, शुक्रवार। अगर 27 अप्रैल को शुक्रवार है तो दोस्तों उसके अंदर 4 जोड़ दो। शुक्रवार के बाद अपने शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। इसका भी दोस्तों मंगलवार राइट आंसर होगा दोस्तों। अगर नहीं मानता है दोस्तों, आपने 27 अप्रैल 2022 को कौन सा वार है देख लो, और वही वार 3 जुलाई को होगा दोस्तों, मंगलवार। या 4 दिन जोड़ लेना, वो बार आ जाएगा दोस्तों ऑटोमेटिक। इस प्रकार याद करो ना, ठीक है। हर चीज़ को दोस्तों बेसिक थोड़ा समझा करो। अब देखो 20 सितंबर 2007 को बुधवार है, तो 20 सितंबर 2012 को कौन सा वार होगा? अब दोस्तों स्टूडेंट हमेशा घबरा जाएंगे कि सर ये तो बहुत साल का अंतर आ गया, हमारा क्वेश्चन तो सर गया।
मैंने कहा गया नहीं दोस्तों, आपने हार मानी है लेकिन मैंने हार नहीं मानी। आपको मेथड बताया था, ट्रिक्स बताई थी सारी, लेकिन फिर भी अगर आपको याद नहीं है तो आप देख लो आपकी नैया कहाँ पे डूबने वाली है। तो देखो, अरे डुबाएंगे नहीं दोस्तों, ऐसे मजाक कर रहा हूँ, आप ऐसा मत सोच लेना कि सर बुरा मान मत लेना मेरी बात को दोस्तों सीरियस में। अब देखो ये साधारण वर्ष है 2007। आपने कहा सर सच में साधारण वर्ष है, मैंने कहा कोई बात नहीं। 2008 20 सितंबर 2007 दोस्तों, 1 मिनट 2 1 3 5 इन्होंने दोस्तों 2007 को बुधवार है और 2008 के अंदर बढ़े तो एक एक्स्ट्रा हुआ दोस्तों 7 दिन। ये क्वेश्चन गलत 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 टाइप कर दिया ना सर। सर ये गलत कैसे टाइप कर दिया आपने? गलत है क्वेश्चन, क्वेश्चन गलत है सर ये। ठीक है क्वेश्चन गलत है सर, चलिए कोई नहीं, हम सही करेंगे। 20 सितंबर 2007 को बुधवार है तो दोस्तों 20 सितंबर 2008 तक कहोगे तो क्या बार होगा? आप कहोगे सर 20 सितंबर 2007 यानी फरवरी में, इसमें तो पीछे रहेगी, लेकिन दोस्तों इसमें आ गई 2008 के अंदर। 2008 के अंदर फरवरी कितने दिन की? 29 दिन की। बच्चे बढ़े कितने? 2 दिन बढ़ेंगे। 20 सितंबर 2008 को आओगे तब तो 2 दिन बढ़ेगी, तो दोस्तों +2 कर दो डायरेक्ट। यानी आपको पता है दोस्तों एक साल के अंदर साधारण वर्ष होगा तो 1 दिन और दोस्तों लीप वर्ष होगा 2 दिन। उसी प्रकार 2008 20 सितंबर 2008 को 2 दिन बढ़ चुके हैं। फिर 20 सितंबर 2008 से लेकर 20 सितंबर 2009 तक एक लीप वर्ष या साधारण वर्ष आएगा, 1 दिन बढ़ा दो। फिर 20 सितंबर 2009 से 2010 तक 1 दिन बढ़ेगा। फिर दोस्तों आपका 20 सितंबर 2010 से 2011 1 दिन। फिर दोस्तों 20 सितंबर 2011 से 20 सितंबर 2012। यहाँ पर क्या होने वाला है दोस्तों? यहाँ पर होगा दोस्तों +2, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर फरवरी कितने दिन की फरवरी आ चुकी है और +2 होगा, क्योंकि फरवरी तो दोस्तों सितंबर से पहले आती है 2012 के अंदर, इसलिए। अब जोड़ो, 2 बचे, 2 और 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 और 2 7, यानी आंसर तो सेम आएगा, लेकिन इसमें लाइन यहाँ पर मिस्टेक की हुई है टाइपिस्ट ने यहाँ पर, ठीक है, ये काटो और आंसर वेडनेसडे आएगा और यहाँ पर 2 कर लो दोस्तों, ठीक है, ये रहा वेडनेसडे, ठीक है। चलिए लिखो आप फटाफट से इसको, क्वेश्चन को लिख लो जल्दी से स्पीड के साथ, आगे चलो। टाइप क्या क्या होता है दोस्तों? दिया गया साल लीप वर्ष है तो 1 मिनट, दिया गया साल लीप ईयर है तो लीप वर्ष से 1 साल से ज़्यादा तो +6 साल होंगे। यानी दोस्तों अगर लीप वर्ष एक समान कैलेंडर दोस्तों 6 साल के बाद आ जाएगा। दिया गया साल लीप वर्ष से 2 + 2 साल है तो 11 साल। ये चीज़ें छोड़ दो एक बार, हमें एक बार नहीं पढ़नी है इनको। अब दोस्तों ये आपको याद होना चाहिए कौन कौन सा महीना। जनवरी 31 दिन की, फरवरी 28 या 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। ठीक है, आगे चलिए। कैलेंडर 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे दोस्तों? आपसे क्वेश्चन अगर साधारण क्वेश्चन आ जाए ना, 100 वर्ष के अंदर लीप वर्ष कितने होंगे तो किस प्रकार देंगे आप राइट आंसर, ये बताओ मुझे। 1 मिनट, थोड़ा सा रोटेट हो गया क्या? 100 वर्ष में दोस्तों कितने लीप ईयर होंगे? 23 होंगे, 24 होंगे, 25 होंगे, 26 होंगे। तो आपको किस प्रकार निकालना है? अरे निकालना किस प्रकार है दोस्तों? आपको निकालना है कि 100 के अंदर दोस्तों 4 का भाग दे दो। 100 के अंदर 4 का भाग दिया सर, आया हमारे पास 25, तो 25 आया दोस्तों। अब देखो 25 दिया, 100 के अंदर 4 का भाग जा रहा है, लेकिन दोस्तों 100 एक क्या आ गई? शताब्दी, और शताब्दी 100 शताब्दी के अंदर हमेशा 400 का भाग लगता है। 400 का भाग लगता है, 100 के अंदर 400 का भाग लगेगा क्या? आप कहोगे सर कतई नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो दोस्तों एक शताब्दी होगी या दोस्तों ये लीप वर्ष होगी या नहीं होगी? आप कहोगे सर नहीं होगी, तो नहीं होगी तो दोस्तों -1 कर दो। 24 25 -1 24, ठीक है दोस्तों। कुछ टीचर क्या करते हैं, कहते हैं कि -1 कर लो दोस्तों। -1 करने का मेथड तो बताओ हमें,
कि क्यों करें -1, ये मेथड है कि क्योंकि हमने 100 तक कैलकुलेशन की है, 100 के अंदर 4 का भाग जा रहा है, लेकिन शताब्दी आ गई इसलिए 400 का भाग देके देखेंगे। अब ये देखो 200 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे, अब खुद देखिए दोस्तों, 200 के अंदर 204 का भाग दे दिया 50 आया, लेकिन दोस्तों शताब्दी एक 100 की आ गई, एक 200 की आ गई, दोनों एक लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है। 50 - 2 कर दो 48। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, 300 वर्ष में कितने लीप ईयर हैं दोस्तों, तो आप खुद देखिए 24 × 3 कर दो 72 दोस्तों, डायरेक्ट है। अब कन्फ्यूज मत होना यहाँ पर दोस्तों 400 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे दोस्तों, 100 के अंदर नहीं जाएगा, ये 1 माइनस होगा, 200 के और ये 3 3 हो गए, और अपने 400 के अंदर 4 का भाग दे दो 100। अब दोस्तों ये एक साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, 400 के अंदर 400 का भाग जाएगा, 400 शताब्दी वर्ष ही तो है, तो 400 के अंदर 400 का भाग जाएगा, एक साधारण वर्ष नहीं लीप वर्ष हो जाएगा। 100 - 3 कर दो 97। अब देखो टाइप अगला दोस्तों, दिन डे, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, यह हम आगे एग्जाम्पल से करेंगे, ठीक है। अब इस प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन दिए होते हैं, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, आप तब तक दोस्तों पढ़िए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन को पढ़ लिया क्या दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए, आपने पढ़ लिया तो बता दो, ठीक है। अब देखो, यदि गत परसों को बुधवार था तो आगामी 2 + 2 परसों को कौन सा दिन होगा दोस्तों, ये एक बार थोड़ा इसको एग्जाम में टाइपिस्ट ने सर कैसे टाइप करवाया ये क्वेश्चन, एक बार इसे अच्छा टाइप करवा देते अच्छी लैंग्वेज में, एक बार छोड़ो मैं आगे क्वेश्चन से करवा दूंगा, ठीक है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन सबसे पहले मैं एक टाइप और करवा देता हूं, तो उसके बाद दोस्तों आपको मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूं, ठीक है। अगर दोस्तों आपको डायरेक्ट तारीख निकालनी पड़ जाए ना, तो आपको क्या करना है, मान लीजिए कि दोस्तों हमें आज की तारीख निकालनी है 7 अप्रैल 2022 को, कौन सा वार था उसके लिए अलग मेथड है। उसके लिए दोस्तों आपको एक तो ये होने चाहिए ईयर के दोस्तों कोड, अगर 1701 का 1700 लेकर 1799 तक पूछा जाए तो 4 कोड होगा, 1800 से 1899 तक पूछा जाएगा 2 नंबर कोड होगा, और 1900 के अंदर 1900 से 1999 तक 06420 इस प्रकार दोस्तों कोड आना चाहिए। ये हम किस प्रकार आएंगे दोस्तों वो बता दूंगा, एक बार आप थोड़ा सा पहला समझिए। महीने के कोड आपको याद होने चाहिए, ये याद कर लो महीने के कोड, जनवरी के 1, फरवरी के 4, मार्च के 4, अप्रैल के 0, मई के 2, जून के 5, जुलाई के 0, अगस्त के 3, सितंबर के 6, अक्टूबर के 1, नवंबर के 4, दिसंबर के 6। अब किस प्रकार याद करना है दोस्तों, 12 की स्क्वायर 144, 025, 036, यानी पहले 12 की स्क्वायर फिर 025 205 की स्क्वायर, इस ट्रिक से याद कर लो सॉरी दोस्तों, और फिर 6 की स्क्वायर 036 कर दो, फिर 146 दोस्तों। इस प्रकार आप डायरेक्ट कर सकते हो, इनको याद करो जल्दी से, 144, 025, 036, 146, इस प्रकार जल्दी से याद करो दोस्तों, अभी याद होने चाहिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन करने ना डायरेक्ट, इसलिए क्लास के अंदर जल्दी से याद करो सभी दोस्त। फिर डे के दिनों के भी याद होने चाहिए, रविवार का 1 कोड होता है, 0, हाँ इसमें थोड़ा सा चेंज करवाया क्या सर, इसमें कोड चेंज करवा दिया, चलिए दोस्तों ये हमने कोड ये याद करो दोस्तों। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, अलग अलग टीचर्स अलग अलग कोड बताएंगे दोस्तों, जो टीचर अच्छा लगे उससे एक बार कैलेंडर पढ़ लेना, उसके बाद मत पढ़ना, क्योंकि दोस्तों अगर मैं ये कोड बताऊंगा कुछ टीचर्स और बताएंगे दोस्तों, उनसे आप फिर कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसलिए कैलेंडर एक इस प्रकार का टॉपिक है, एक टीचर से पढ़ लेना जो दोस्तों इन कोड का मामला है दोस्तों, क्योंकि ये बार बार रट्टाबाजी मत कर देना, फिर मिक्स हो जाएंगे। अब शनिवार का 0, रविवार का 1 नंबर कोड, अपने सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, और गुरुवार का 5 और शुक्रवार का 6। ये कोड काम कैसे आएंगे आगे बताऊंगा, ये देखो आप काम।
मान लीजिए कि हमें 13 अप्रैल 1919 को निकालना है कि वार कौन सा था। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस दिन की तारीख। तो आप सबसे पहले 13 अप्रैल को 13 लिख दो। ये फॉर्मूला मैं बताऊं क्या फॉर्मूला दोस्तों? फॉर्मूला लिखो, दिनांक प्लस महीने का कोड लिखो दोस्तों। मैं लिखवाने वाला बोर्ड पे नहीं लिखवाने वाला, फॉर्मूला आप खुद लिखो। दिनांक प्लस महीने का कोड। महीने का कोड क्या होता है दोस्तों? ये 144 इस प्रकार के, ठीक है। आप फॉर्मूला लिख लो पहले, महीने का कोड प्लस शताब्दी कोड। दिनांक प्लस महीने का कोड प्लस शताब्दी कोड प्लस, अब क्या करोगे दोस्तों? अरे अब क्या करोगे, एक मिनट रुकना। लिख लिया क्या दोस्तों? इतना कोड आपने, दिनांक प्लस महीने का कोड प्लस शताब्दी कोड प्लस जो दोस्तों कौन सा साल दे रखा है आपको, 1919 दे रखा है। ये पीछे वाला 19 लेना है, यानी साल प्लस 19 के अंदर भाग देके 4, 19 के अंदर पीछे 4 का भाग 2 कितना आ रहा है दोस्तों वो लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार 19 के अंदर 4 का भाग 2 कितनी बार गया? 4 बार। वो 4 बार लिखना है दोस्तों, यहां पर कितनी बार भाग जा रहा है उसके अंदर लिख लिया। अब इनका योग कर लो, 7 का भाग दे दो। अब सबसे पहले मैं बता देता हूं 13 अप्रैल 1919 है। चलिए सबसे पहले अपने आज का तारीख का वार देखते हैं। चलिए कोई नहीं दोस्तों, जिनको समझ में नहीं आ रहा है ना, एक बार दोस्तों ये स्लाइड पूरी गायब नहीं होगी, फिर दिक्कत हो जाएगी ना। 1 मिनट, ये स्लाइड को किस प्रकार है, मैं नई स्लाइड ऐड करवा देता हूँ। 1 मिनट, नई स्लाइड करवाने से फिर दिक्कत हो जाएगी। इस पर लिखवा नहीं और सकते दोस्तों, अगर कोई स्लाइड खाली मिल जाए तो बढ़िया रहती। इस पर कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली पर। चलिए मैं इसको मिट रही है क्या ये स्लाइड? ये मिट भी नहीं रही क्या? एक बार रुकना दोस्तों, अगर कुछ भी अप्लाई कर दो। चलिए कोई नहीं, हमें मान लीजिए दोस्तों आज की तारीख निकालिए। मैं पेन ले लेता हूं दोस्तों आपके हाथ में, ताकि दोस्तों बोर्ड पे अच्छे तरीके से लिखवा सकूं। ये देखो आज अपनी 7 अप्रैल की, मान लीजिए हमें 7 अप्रैल की तारीख निकालनी है। 7 अप्रैल 7 अप्रैल की तारीख निकालें, 7 अप्रैल 2022। तो दोस्तों आपको कुछ मत करना। कलर चेंज करूं क्या? बढ़िया दिखाई किससे देगा? दोनों से एक सा दिखाई देता है। तो 7 अप्रैल, सबसे पहले मैंने क्या बोला दोस्तों आपको? 1 मिनट में स्लाइड पास में ले आता हूं दोस्तों, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, एक स्लाइड वो कोड वाली और पास में ले आता हूं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको डायरेक्ट समझ में आ जाए। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 मिनट। सबसे पहले हमने क्या लिखवाया था? दिनांक। दिनांक क्या है? 7 अप्रैल प्लस अप्रैल का कोड क्या होगा? अप्रैल का कोड मैंने याद करवाया था, देखिए दोस्तों 144, सॉरी हाँ 144 036 025 क्या दोस्तों? 1 मिनट, हाँ 025 036 146। तो इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल का 0 कोड है, तो इसको मिटा देता हूँ। अप्रैल का कोड आ गया आपके सामने 0, अप्रैल का कोड आ गया 0 प्लस। अब क्या करना है दोस्तों? अरे फॉर्मूला मैंने बताया था दोस्तों, यहाँ पर ये देखो, ये 0 किस प्रकार आया दोस्तों? शताब्दी कोड। शताब्दी कोड देखिए, अब शताब्दी क्या कौन सी होगी? 2000 शताब्दी होगी। 2000 शताब्दी का कोड हमने क्या याद किया? 6, इसके अंदर 6 जोड़ दो। 1 मिनट प्लस 6। अब दोस्तों पीछे देखिए, साल लेना है हमें अंत का। साल कौन सा है? 22 प्लस 22 प्लस, अब कौन सा लेना है? 22 के अंदर 4 का भाग दे लो, कितनी बार जाएगा? 5 बार, वो लिख लो। भाग दे दो 7 का, 6 और 7 13, 13 और 22 35, 35 और 5 40, 40 में 7 का भाग दे दो दोस्तों, कितनी बार जाएगा? 5 बार। बचे कितने सेंसफल? आप कहोगे सर सेंसफल बच रहा है 5,
और हमने कोड याद किया है 5, किसका हो जाएगा दोस्तों? ये रहा गुरुवार दोस्तों। मैंने कोई दोस्तों मेथड अलग नहीं बताया है, चीज़ें सेम नहीं। आज गुरुवार है या नहीं दोस्तों, आप खुद बताइए। हर चीज़ के लिए दोस्तों प्रूफ की आवश्यकता होती है, वो प्रूफ मैंने दे दिया। याद क्या करना है दोस्तों कैलेंडर के अंदर दोस्तों? ये इतनी चीज, एक फॉर्मूला, दिनांक प्लस दिनांक का कोड, सॉरी दिनांक प्लस महीने का कोड प्लस शताब्दी कोड प्लस साल के अंदर भाग देख के जो 4 का भाग देंगे वो ऊपर परिणाम कितनी बार आता है वो। ठीक है, इतनी चीजें हमने दोस्तों प्रूफ दे दिया। अब आपको खुद को करना है। अब 15 अगस्त 1947 वाला बहुत ज्यादा एग्जाम के अंदर आता है, आप डायरेक्ट निकालिए। दिनांक लिखो, अगस्त का कोड 3 और अपने 1900 शताब्दी कोड हो जाएगा 0 और 47 लिख लो। 47 के अंदर 4 का 2 कितनी बार? 11 × 4 44, 4 बार 11 बार जाएगा। इनको 15 और 3 18, 18 और 11 29, 29 और 47 आपके 29 और आपके 29 और 47 हो गए दोस्तों आपके 78। ठीक है, एक बार 78 हो रहे हैं, 29 और 47 9 और 1 मिनट, ये पीछे गड़बड़ी हो गई क्या काउंट में? एक बार रुकना, एक बार रुकिए। 15 और 3 18, 18 और 11 29, 29 और 47 सही तो है। फिर टाइपिस्ट ने यहाँ पर कैसी गलती कर दी? 1 मिनट। 3 18, 18 और 11 29, 9 और 7 16, 4 2 6 1 7 76 आ रहा है। हाँ 76 ही तो आएगा दोस्तों, 76 सही है। मैंने 78 देखा, 76 यहाँ 76 आएगा। 29 और 47 कितने होते हैं? 76। ये दोस्तों 76 के अंदर 7 का भाग दे दो, कितने बार जाएगा? 10 बार। शेष फल 6 बचे। 6 का कोड क्या होगा? गुरुवार, अपना फ्राइडे, शुक्रवार। यानी देश आजाद हुआ था उस दिन क्या वार था? शुक्रवार। दोस्तों आप सभी जानते हो, बताने की कोई आवश्यकता नहीं होती दोस्तों, प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं होती। ये देखो आप खुद करो। 3 जनवरी 2008 को सोमवार है तो 3 जनवरी 2009 को आप ये मेथड लगा लो, चाहे दोस्तों वो लगा लो। ठीक है, करने की जरूरत आप खुद करना दोस्तों घर पे। ये लो, ये लो क्वेश्चन दोस्तों होमवर्क के अंदर। दोस्तों ये क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर करके लाने आपको घर से अच्छी तरीके से। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलिए ये हम कल करेंगे क्वेश्चन दोस्तों, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए आज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। जो भी दिक्कत आए दोस्तों हमारी टेक्निकल टीम को या हमें जरूर सूचित करना। और ये स्लाइड आपको पूरी की पूरी याद करके लानी है। इसी के साथ दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना। टेलीग्राम पे जुड़ जाना पीडीएफ लेने के लिए दोस्तों। हमारे व्हाट्सअप नंबर है 8306061093। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और दोस्तों अपने तैयारी जारी रखना दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।